गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। आपने कथा बहुत बार सुनी है सुखदेव ऋषि की। ये ऋषि, मैं ऋषियों में जाता था, इसका बड़ा सत्कार करते थे। स्वर्ग लोक में जाता था, वहाँ भी इसको विशेष आसन दिया जाता था। बड़े महापुरुष हैं। एक दिन विष्णु लोक में चले गए। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में और प्रत्येक प्रांत में गवर्नमेंट रेस्टोरेंट, गवर्नमेंट वो होते हैं, ये रेस्ट हाउस होते हैं, उसमें उच्च अधिकारी ही रुका करते हैं। तो ये सुखदेव प्रत्येक भगवानों की इन लोकों में, शिवलोक में, विष्णु लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, इंद्र के लोक में, इनके अपने अपने अलग से रेस्टोरेंट हैं जिसमें अधिकारी गण यानी देव लोग ही जाकर रुकते हैं। तो ये पहुंच गया वहाँ पर सुखदेव ऋषि विष्णु जी के लोक में। उस रेस्ट हाउस में जाने लगा। सामने खड़ा था गेट कीपर, उसने रोक दिया। ऋषि जी रुको। कहाँ जी बोलो, आपका अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ, आप कौन हो, किस रैंक के हो। क्या मतलब कि आपका गुरु कौन है? कि मेरा कोई गुरु नहीं, मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है, जब मेरे पास इतनी पावर है, ऐसी सिकती है। बोला जी ऐसे नहीं, इस रेस्ट हाउस में वही आ सकता है जिसके पास जिसका अपॉइंटमेंट हो रहा हो। और कहने का भाव यह है कि जो कोई अधिकारी हो, गुरु जिसने धारण कर रखा हो, और गुरु भी मान्यता प्राप्त हो, नकली गुरुओं से भी अलाउड नहीं आना, नकली गुरुओं के भक्ति करके गुरुओं से। तो ऋषि सुखदेव ने काफ़ी उनके साथ जख मारा, लेकिन उन्होंने फाइनल कर दिया कि नहीं, विष्णु जी का आदेश है। तब ऋषि ने सोचा था, सुखदेव ऋषि ने, कि विष्णु जी बड़े खुश होंगे मेरे तय, मैं ऐसी भक्ति की हुई है और वो भगत बछल है। तो सुखदेव ऋषि ने कहा कि इस विष्णु जी से बात कराओ मेरी, तुम मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो? तो वो पहरेदार गए विष्णु जी के पास, बाकी वहीं खड़ा रहा 1-2 कि भगवान ऐसे एक ऋषि आए हैं, सुखदेव नाम बता रहा है, और वो जिद कर रहा है इस स्वर्ग के अंदर रेस्टोरेंट में जाने का, रेस्ट हाउस के अंदर जाने की। तो विष्णु जी ने पूछा फिर आपने मना क्यों किया? कि उन्होंने बताया कि उनका गुरु नहीं है, कोई निगुरे हैं, वो अधिकारी नहीं, और आपका आदेश है कि जो निगुरा व्यक्ति हो, जिसका गुरु नहीं हो, इसमें अलाउड नहीं है। आदेश दो भगवान, क्या आदेश है आपका? कि बिल्कुल ठीक है, नहीं जाना चाहिए। अब वो जिद कर रहा है कि मैं भगवान से बात करके ही वापस जाऊँगा, नहीं तो यहीं बैठूँगा। तो भगवान विष्णु ने आए बाहर। अब ऋषि जी ने सोचा तो यूँ था कि विष्णु जी बड़ी शाबाशी देंगे मेरे को, और ये सोच रहा था कि ये पहरेदार गेट कीपर ये मुझे जानबूझ कर हरास कर रहे हैं। विष्णु जी तो आते मुझे सीने से लगाएंगे, भगत वत्सल भगवान हैं, सतोगुणी हैं। जब भगवान विष्णु ने आकर पूछा कि ऋषि जी क्या वाद विवाद है तुम्हारा, यहाँ कैसे आए आप? तो आधा फ्यूज तो वहीं हो गया भगवान के चेहरे को देखकर कि आज ठीक ढंग से बोल नहीं रहे। तब ऋषि ने कहा कि सुखदेव ने जी, मैं ऐसे ऐसे, सुखदेव नाम है मेरा, और मैं रेस्ट हाउस में, इस रेस्टोरेंट में जाना चाहूँ था स्वर्ग में, इन्होंने मना कर दिया जाना, इन्होंने मुझे रोक दिया। तो भगवान विष्णु ने उन्हीं के सामने पूछा पहरेदारों से, भी क्यों रोक दिया आपने ऋषि जी को? पहरेदारों ने बताया कि आपका आदेश है, जिनका गुरु नहीं है, मान्यता प्राप्त गुरु, वो इस आपके रेस्टोरेंट यानी इस आपके स्वर्ग में अलाउड नहीं है। तब विष्णु जी ने पूछा क्यों ऋषि जी, आपका कोई गुरु नहीं? अक नहीं जी। सुखदेव बोले नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं, कि जाइए आप यहाँ से और गुरु बना कर आइए यहाँ पर। अपने आत्माओं देखो, सूक्ष्म वेद से ज्ञान से आपको पता चलेगा, सूक्ष्म वेद से, ये तत्व ज्ञान से। अब देखो, अभी तक हम क्या देखा करते, दास ने खूब देखा, जिन्होंने लाल कपड़े पहन लिए और कोई गुरु पद प्राप्त कर लिया, घर त्याग दिया, सन्यास हो गए, ब्रह्मचारी हो गए, तो वो ये सोचा करते गृहस्थी तो एक नेग्लेक्टेड आदमी है,
उनको ये जैसे पहले शूद्रों को सोचा करते थे, इनकी ऐसी दृष्टि थी इन ऋषियों की कि गृहस्थी तो एक वैसे रिजेक्टेड आदमी होता है, आदरणीय नहीं होता। अब सुखदेव ऋषि ने कहा कि जी मैं किसको गुरु बनाऊं, मेरे योग्य गुरु पृथ्वी पर नहीं है। तो भगवान ने कहा कि ऋषि जी ये भी तेरा वहम है, तेरा अहंकार बोल रहा है, और जाइए राजा जनक से को गुरु बनाइए। राजा जनक को गुरु बनाना, जो सीता जी के पिताजी कहलाए थे राजा जनक। अब राजा जनक के काफ़ी रानियां थी, गृहस्थी थे और भगत भी थे। अब सुखदेव ऋषि इतना अहंकारी कि गृहस्थी लोग, राजा लोग तो मेरे चरण छूते हैं और मैं गृहस्थी को जाकर के, राजा को जाकर के नमस्कार करूं, क्योंकि गुरु बनाना है तो प्रणाम भी करना है, दंडवत भी करनी है, मत्था भी रगड़ना है। अहंकार खड़ा हो गया, वहाँ से तो आ गया, लेकिन वो दूसरे स्वर्ग में, कोमन स्वर्ग है इंद्र का लोक, उसमें ये चला जाता था। जब उसमें दोबारा गया उस दिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। अन्य जो देव वहाँ बैठे थे वो कहने लगे, ऋषि जी आज क्या बात है, मायूस बहुत हो तुम। तब ऋषि ने कहा कि ऐसे ऐसे मैं विष्णु जी के लोक में गया था, भगवान ने मुझे स्वर्ग में प्रवेश करने से मना कर दिया। तो जितने भी वहाँ बुद्धिमान भगत संत महात्मा बैठे थे, ऋषि और देव, वो कहने लगे ये बात दची नहीं, सुखदेव आपकी बात हमारा गले नहीं उतर रही कि भगवान विष्णु और आपको ऐसे अनादर किया आपका, नहीं कोई बात बता गलती क्या है। तब उसने बताया कि भगवान ने कहा कि तू गुरु नहीं बना रखा, इसलिए आप यहाँ रहने के अधिकारी नहीं हो। तब उन महापुरुषों ने जो वहाँ बैठे थे बुद्धिमान, उन्होंने कहा कि सुखदेव आपका कोई गुरु नहीं है? कि नहीं मेरा कोई गुरु नहीं है, धिक्कार है तेरे जन्म को। सभी ने एक स्वर में बोला जो बुद्धिमान होते, क्या करेगा तू इस मिट्टी का, ये बैटरी चार्ज है तेरी, कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएंगी ये सब सिद्धियाँ, और कीड़े मकोड़े की पशुओं की योनि में जाएगा, गधा बनेगा, गुरु धारण करना पड़ेगा। और फिर दूसरा भगवान ने कह दिया, फिर अग्रम अग्रम कैसी भले आदमी, जब भगवान विष्णु ने कह दिया उसको, तो उसी को तुम भगवान मानते हो, तो उसी ने कह दिया गुरु बना, और फिर भी तेरे अंदर ये अग्र मग्र है, तो काहे का तू ऋषि है। तब वहाँ क्या कहता है वो, भाई राजा जनक गृहस्थी भाई, कैसे शीस निभाऊं जाई। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। देख कहाँ अड़गी काल की आंट, अड़ंगा कहाँ डालिया उसने, कि राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निभाऊं जाई। और बोले सुखदेव ज्ञान विवेका, अपनी बुद्धि से उसने खूब सोच समझ गया बात कही कि मैंने स्त्री का मुख नहीं देखा, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और राजा गृहस्थी आदमी है, उसके घनी नारायणियाँ भी कई हैं, और उसको कैसे माथा टेकूँगा, कैसे ना सिर झुकाऊँगा, मेरी तो नाश हो जाएगा इज्जत का। तब ऋषि बोले भाई इज्जत ले ले, अर्चे भगवान ना तो अगली जन्म में गधा बनेगा, या सारी इज्जत तेरी बिखरती फिरेगी ऋषि जी। अब उसको फिर एक झटका लगा एकदम, क्योंकि महात्मा भगत है वो, चल भगवान के लिए भटक रहा है, उसके अंदर जगह है भगवान की, लेकिन अज्ञान अहंकार, अज्ञान से अहंकार बनता है। तो उसको एकदम झटका लगा और उसकी एकदम पिछला बैकग्राउंड चल पड़ी। उसको थोड़ी सी झलक दिखाई दी कि एक समय ये सुखदेव ऋषि 84 लाख योनियों भोग रहा था, गधे की योनि में भटक रहा, जन्मा था और अंधा हो गया। कुम्हार ने उसको त्याग दिया, जंगल में चला जा रहा था, एक पगडंडी पे अटकल सी लगाता हुआ। आगे जाके एक नाला था थोड़ा सा 2.5-3-4 फुट का, लोग उस पे उसके ऊपर से कूद जाते थे और उसको कदम रख जाते थे आगे पीछे, ऐसे कोई इक्का दुक्का जाता था उस रास्ते से। तो सुखदेव यानी उस गधे अंधे ने वो दिखा नहीं नाला और उस नाले में फंस गया
आगे मुंह टिक गया, पीछे तो बैक लाग गई। अब कोई इक्का दुक्का व्यक्ति वहाँ उस रास्ते जाता था, दिन में 2-3 दिन में एक आध, वो निकाल नहीं सका उसको। उसके कमर पे पैर रखे व्यक्ति और पुली बना ली, पार होने लगे उसके ऊपर से। तो उसको वो घटना याद आई और 10-15 दिन हफ्ते 10 दिन वो भूखा प्यासा वहाँ मरा। वो उसके सामने वो चक्कर काटने लगी वो घटना। तब राजा जनक से जाकर दीक्षा ली। ये लंबी कहानी है, फिर कब बताएंगे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। अब यहाँ तो ये बताना चाहा है कि तुम तो इस छोटे मोटे सुख को ही मान रहे हो, और उस महापुरुष ने तो गर्भ में पता लग गया था भयंकर दुख होगा मेरे ऊपर, और उसने गर्भ भी त्याग दिया, परमात्मा के लिए भटक भी रहा था। फिर वो अहंकार हो गया उसके अंदर और कुछ नहीं बनना था। जो भी थोड़ा बहुत उसको प्राप्त होना था, राजा जनक से उपदेश लेकर विष्णु तक की भक्ति की उसने। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि इन साधनाओं से और इनके ज्ञान से आपको पता भी लग गया, तो समाधान कंप्लीट ना होने से फिर दुख ज्यों का त्यों। और जो हम साधना बताने जा रहे हैं, इसके करने से ये रोग कटेगा, सदा के लिए सुख होगा। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद परणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। क्या बताना चाहते हैं भगवान कि सुखदेव ऋषि ने 84 भुगती, 83 लाख योनियों में कष्ट उठाए ऐसे महापुरुष ने, और बिना पुजावे खरवो, खर माने गधा, पुजाओ माने कुम्हार के उस सिस्टम पर, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो, कि अब तेरा क्या औकात है। जब इसे ऋषियाँ की विरन मिट्टी हुई साधना के करने से, अब हम जो पेंडा मार्ग पंथ, जो वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग तुझे बता रहे, इसको ग्रहण करो, इससे लाभ होगा। फिर क्या बताते हैं कि जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुनो हो, कोई महल ना सुना हो। जंगम दुखिया, योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। तपस्वी क्या करता है, एक जन्म में घोर तप करता है, अगले जन्म में राजा बनता है, तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र सवानम, अगले जन्म में गधा बनता है राजा तीसरे जन्म में। एक पहले जन्म में तप किया, शरीर खूब दुखी किया, अगले जन्म में राजा बन गया, राजा महादुखी होता है, सपने में सुख नहीं होता यहाँ के राजा को। अब आपको बता ही दिया। कहते हैं तपस्वी को दुख दूना हो, पहले तपस्या करने में दुख, और फिर राज करे, सपने में भी नींद नहीं आती, रात को भी नींद नहीं आती, घुटी ला के पड़े रात में राजा, ये छोटे मोटे सुख। अगले दिन में गधे की योनि में जाएगा तीसरे, तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र सवानम, कुत्ता और गधा बनता है। ये दुर्वासा की कथा आपको सुना दी, उसने हजारों वर्ष तप किया, ये डले डोए, ये प्राप्ति की, नाशकरण की साधना कर ली। इसी प्रकार फिर बताते हैं कि साच कहूँ तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिसने यहाँ इस जन्म पालन और मृत्यु का जो ये मार्ग चला रखा है, ये तीनों दुखिया। फिर क्या बताते हैं कि भूपति दुखिया, यानी पूरी पृथ्वी का शासक भी दुखिया, सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। सुरपति इंद्र वो महादुखी, और रंक दुखी बपरीती हो, और गरीब आदमी तो वैसे स्वाभाविक दुखी, रंक दुखी बपरीती हो। ये तो या तो रीत है कि गरीब वही दुखी रहे, सारी आपदाएं गरीब आया करती हैं। जो सत भक्ति नहीं करता, जो सत भक्ति नहीं करता गरीब, और जब भक्ति सही मिल जाती है, कबीर साहब कहते हैं
कहें कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। संत हो, परम भक्त हो, परम संत से दीक्षा लेकर के, और फिर जैसे संत बताते हैं जो परम संत होगा, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। अब क्या बताते हैं कि सतगुरु मिलेंगे तो यहाँ की इच्छाएं समाप्त करवाओगे सबसे पहले, कि किसके लिए तू सारा जीवन नष्ट कर रहा है, इन कोठी और बंगलों के लिए। 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, जोड़ा जाड़ा सारा छोड़कर गधा बनकर घूम रहा होता है। तो कहते हैं जब संत वो भक्त सुखी होगा जो इस तत्व ज्ञान के आधार से अपना जीवन सफर तय करेगा, और कोई इस पृथ्वी पर सुखी नहीं हो सकता। समर्थ का शरणाग हो रघुहोरी हो, और कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण में आओ, यहाँ के अंगार भी बुझा देगा आपके लिए, आपके जीवन में कांटे भरे उनको साफ कर देगा, और आपको यहाँ भी सुख देंगे, सतलोक में ले जाएंगे, आपका पूर्ण मोक्ष कराएंगे। पुणात्माओं, आप इतनी दूर से आते हो और किस लिए? एक एक अक्षर को ज्ञान ध्यान से सुना करो। जैसे एक अच्छे विद्यार्थी होते हैं, प्रत्येक लेक्चर का प्रत्येक शब्द घोट लिया करते हैं, एक अक्षर को भी नहीं जाने देते कहीं हम फेल ना हो जाए। तो इस प्रकार आपको परमात्मा ने इतना समय दिया है, कितनी दूर से आपको लेकर आए हैं। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सरजर जीव के आप बगल हो जा। भगवान ही आपको लाता है, आपको प्रेरणा करता है, आपके 100 कामों को सेट कराता है, तब आपको यहाँ ला पाता नहीं। काल आन नहीं दे आपको, ना जाने कहाँ धक्के खुआवा सारा दिन, और मृत्यु को प्राप्त हो जाए उसे डले ढो ढो के। ये मालिक की मेहर आपके ऊपर, आपको परमात्मा यहाँ लाते हैं, अपनी अमर कथा सुनने का थोड़ा सा समय निकलवाते हैं। इसको ध्यान से सुना करो। सत साई। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहिब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं ये अमृत ज्ञान सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमेश्वर कौन है, कैसा है, वो कहाँ रहता है और वो कैसे प्राप्त होता है, ये जीव कहाँ से आया था, इसका उद्देश्य क्या है यहाँ जीने का, मृत्यु क्यों हो रही है, जन्म क्यों हो रहा है। हम आजीवन अपने परिवार के पोषण में अपना कोई मकान महल बनाने में कितनी लगन से लगे रहते हैं, उसके प्रति हमारा कितना अट्रैक्शन होता है, कितना लगाव होता है, और एक पल के अंदर मृत्यु होती है, हाहाकार मच जाता है। कितने ही प्रिय परिवार के सदस्य हों, तुरंत त्याग कर चला जाता है। ये कैसा जीवन है, हम इससे ऊब नहीं रहे, हम इससे थके नहीं हैं जन्म और मृत्यु से, क्योंकि हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ कि इस जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग का भी कोई विकल्प है, इससे छुटकारा हो सकता है। और जिन अज्ञानियों ने मोक्ष की परिभाषा बताई, वो बिल्कुल
यथार्थता के विपरीत थी। क्या कहते थे? कुछ तो ये कहते हैं कि जन्म मृत्यु तो बनी ही रहेगी, इसका कोई विकल्प नहीं है, ये तो यूनिवर्सल है, ये जो सच्चाई है यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको ये मानते हैं और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कुछ एक मोक्ष की जो परिभाषा बहुत ही भिन्न और सुपीरियर बताते थे, वो क्या कहते थे कि आत्मा का ब्रह्म के अंदर लीन हो जाना, जिसे ब्रह्मलीन कहते थे, ये पूर्ण मोक्ष है। और कुछ एक ये कहते थे परमात्मा जो है, परमात्मा केवल प्रकाश है। ये तो विधान रहा जब तक परमात्मा कबीर जी कलयुग में अपना ज्ञान देने के लिए नहीं आए। उसके बाद परमात्मा ने आकर के खुद अपनी अमृतवाणी में यथार्थ अध्यात्म मार्ग और यथार्थ भक्ति विधि बताई और अपने निज स्थान का ज्ञान कराया। हम कहाँ रहते थे, हम कौन हैं, कहाँ से आए थे, हम इस जन्म और मृत्यु के कष्ट को क्यों उठा रहे हैं, हम ऐसे लोक में रह रहे हैं जहाँ कोई जीव स्थायी नहीं है, यहाँ के राजा नाशवान, प्रजा नाशवान होनी ही थी, यहाँ के भगवान नाशवान, तो जीव अन्य प्राणियों का फिर क्या अस्तित्व। तो उस परमेश्वर ने जब तक ये अपना निज स्थान सतलोक सचखंड नहीं बताया था और उससे परिचित कुछ महापुरुषों को नहीं कराया था, तब तक हम केवल ब्रह्म को ही अंतिम ब्रह्म प्राप्ति और अंतिम उपलब्धि मानते थे। और हम अधिकतर अपने विष्णु जी और शंकर भगवान को, विष्णु भगवान जी को हम सर्वेश्वर मानते थे। सर्वेश्वर महेश्वर अजरो अमर हैं, इनका कोई माता पिता नहीं है। केवल ब्रह्मा जी को नासवान कहा करते थे ये हमारे नकली धर्मगुरु। विष्णु जी और शंकर जी को अजरो अमर मृत्युंजय कालज्य सर्वेश्वर महेश्वर बताया करते थे। परमात्मा के ज्ञान को सुनकर एक नकली पंथ चला राधा स्वामी, और उस राधा स्वामी पंथ वालों ने, जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, कहे जाते हैं श्री शिवदयाल जी, पन्ना गली आगरा वाले, उन्होंने परमात्मा की डेफिनेशन कैसी बताई, मूर्खों को भी हंसी आवे। उस परम धनी की बताई डेफिनेशन को यदि आपको भी सुनाएं, दिखाएंगे, और उस अज्ञानी के पीछे करोड़ों की संख्या में भोली आत्मा लग गई उसको परम संत मान के, क्योंकि उसने कुछ पहले से भिन्न ज्ञान दिया अध्यात्म। उसने क्या बताया कि सतलोक है, ऊपर 4 लोक। कबीर परमात्मा का एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। उसको पढ़कर अपने अज्ञान के आधार से उसको डिफाइन किया, उसका अनुवाद किया। उसमें पढ़कर के उसने क्या सुनाया कि एक सतलोक है, फिर अलख लोक है, फिर अगम लोक है, फिर अकय अनामी लोक है। उसके बाद फिर उसके अनुयायियों ने क्या बनाया कि सतलोक है, अलख लोक है, अगम लोक है, अनामी लोक है, और उससे ऊपर साडा राधा स्वामी लोक है। यानी और 5वां गढ़ दिया उन्होंने अपनी अज्ञानता के कारण। और श्री शिवदयाल जी को वो राधा स्वामी कहने लग गए, क्योंकि श्री शिवदयाल जी की धर्म पत्नी का नाम
नारायणी देवी था, उसको प्यार से लोग अन्य श्रद्धालु राधा जी कहा करते थे और शिवदयाल जी को श्री कृष्ण माना करते थे। इसलिए श्री शिवदयाल जी को राधा स्वामी कहने लगे। जैसे कोई उमा स्वामी कहता है, उमा स्वामी, उमा का स्वामी कौन? भगवान शंकर। उमा स्वामी जो है, उमा स्वामी कहने का तात्पर्य है श्री शंकर जी को संबोधित कर रहा है वो व्यक्ति जो उमा स्वामी कह रहा है, यानी उमा का पति। राधा स्वामी, ये राधा का पति श्री शिवदयाल जी थे। अब श्री शिवदयाल जी क्या थे? श्री शिवदयाल जी कैसा अध्यात्म ज्ञान रखते थे और क्या उनकी भक्ति विधि थी? पुण्यात्मा, दास को रोना आता है कई बार कि ऐसे मूर्ख आदमी के पीछे और ऐसे एजुकेटेड व्यक्ति फंसे पड़े, क्योंकि उन्होंने उस राधा स्वामी को, शिवदयाल जी को परम धनी और पहुंचा हुआ मान लिया कि अध्यात्म मार्ग में ये बहुत ऊंचे पहुंच गए। और जिस कारण से उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि जैसे डॉक्टर होता है, अब डॉक्टर की पढ़ाई अलग है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अलग है। अब इंजीनियर चाहे चीफ इंजीनियर हो, वो रोगी हो जाता है और कहीं उसको बोर्ड मिलता है डॉक्टर, तो उसके पास चला जाता है और उसने अच्छी उपाधि लगा रखी हो, MBBS, MD, फलाना, सर्जन, तो फिर तो कहना ही क्या। अब वो चीफ इंजीनियर उसके डॉक्टर समझकर जाता है, उसको जो भी वो टैबलेट देता है वो खाता है, राहत मिले ना मिले उसके भाग की बात है। यदि वो डॉक्टर है तो राहत मिलेगी, डॉक्टर नहीं है तो उस चीफ इंजीनियर को ये कोई वो नहीं होगा कि ये डॉक्टर नहीं है, क्योंकि वो उसकी पढ़ाई और मेडिसिन के बारे में अननोन है, अनभिज्ञ है। ठीक इसी प्रकार इस ग्रुप के अंदर जैसे हाईली एजुकेटेड व्यक्ति भी हैं, जैसे IAS, IPS, कर्नल, मिलिट्री के जो कर्नल, लेफ्टिनेंट, तहसीलदार, SDM, जज, अब उन्होंने वो पढ़ाई अलग पढ़ी हुई है और ये अध्यात्म पढ़ाई अलग है, भिन्न है। इन्होंने इसको राधा स्वामी के पंथ के प्रवर्तक को, श्री शिवदयाल जी को एक महापुरुष और पहुंचा हुआ संत मान के समर्पण कर रखा है। इन्होंने जो ज्ञान दिया है वो सही होगा, क्योंकि ये इसी मार्ग के व्यक्ति हैं। अपने आत्माओं, डॉक्टर की इक्वेशन को, डॉक्टर की मेडिसिन को डॉक्टर ही बता सकता है ये उस रोग की है कि नहीं है। और दूसरी पहचान उसकी होती है कि जिस रोग की मेडिसिन होती है वो कहीं ना कहीं बुक के अंदर भी लिखी होती है। तो जैसे कोई एक व्यक्ति बताता है कि इस रोग की टेबलेट ये होती है, दूसरा बताता है कि नहीं ये होती है, तो उनका फैसला किया जाता है कि उसमें कौन सा साल्ट है और इस रोग में कौन सा साल्ट काम करता है। तो डॉक्टर ही उसकी पहचान बताते हैं और फिर भी नहीं कोई तसल्ली होती है, सब यकीन होता है, तो उस बुक से मेल किया जाता है कि देखिएगा ये मेडिसिन है और इसकी ये इसके गुण धर्म हैं, तब फैसला होता है। तो ठीक इसी प्रकार ये दास भी एक आध्यात्मिक टीचर है और जितने भी धर्मगुरु हैं ये सभी आध्यात्मिक टीचर वर्तमान के हैं, कहलाते हैं। कोई सतगुरु कहलाता है, कोई मंडलेश्वर बना हुआ है, कोई आचार्य, कोई शंकराचार्य, ये सभी आध्यात्मिक गुरु हैं। अब जो व्यक्ति अपने सिलेबस से परिचित नहीं है, सिलेबस यानी पाठ्यक्रम से, तो वो टीचर नहीं है।
बेशक से वो भोले विद्यार्थी उसको अध्यापक और टीचर कहते रहे, यदि वो अपने सिलेबस से परिचित नहीं है तो वो टीचर नहीं है। तो जितने भी अपने धर्म गुरु हुए हैं, विशेषकर हिंदू धर्म से हम खूब परिचित हैं, और जितने भी आज तक ऋषि महर्षि हुए हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको हम भगवान मानकर पूजा किया करते थे, इनको भी अध्यात्म मार्ग, यथार्थ अध्यात्म मार्ग नहीं है। केवल उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले थे, उनको अपने यथार्थ स्थान सचखंड सतलोक में लेकर गए थे और उस अपने से परिचित करवा के उनको वापस छोड़ा था। वो महापुरुष कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, और जिला अब बागपुर हो गया है, पहले मेरठ था, ये उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले, बनारस वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा सीधे मिले जैसा परमेश्वर का विधान है। वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा सचखंड में रहता है, ऊपर के लोक में, तेजों में, लोक में रहता है। वहाँ पर एक बहुत बड़े गुम्बज में, एक बहुत बड़े सिंहासन पर और मुकुट समेत विराजमान है, जैसे राजा विराजमान होता है अपने तख्त पर, अपने सिंहासन पर। ऊपर छतर है उस मालिक के सिर पे। परमात्मा मनुष्य सदृश है, नर आकार है। वो वहाँ से गति करके आता है, वहाँ से चलकर आता है, सशरीर आते हैं भगवान, और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं। वेद प्रमाणित कर रहे हैं कि परमात्मा ऐसी लीला करता है, और पुण्यात्माओं, विश्व का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वेदों को, श्रीमद् भगवत गीता को ये कहे कि ये व्यर्थ है, इनका ज्ञान सही नहीं है। और विशेषकर हमारे हिंदू धर्म के अंदर तो इस सिरोधार्य हैं ही हैं। तो पुण्यात्माओं, प्रथम तो हमारे को ये पहचान होनी चाहिए कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा और कैसा है, कहाँ रहता है, परमात्मा की आवश्यकता क्यों है। उसके पाने के लिए राजाओं ने राज त्याग दिए और ऋषि महर्षियों ने आजीवन अपनी साधना करके शरीर खत्म कर दिए। तो कैसा है वो भगवान, कैसा है वो स्थान जिसके लिए ऐसी नौबत सहन करनी पड़ी और लगे रहे, आज तक हम लग रहे हैं। तो इसलिए वो फिर मिलता कैसे है? जिस समय आपके ये सभी शंका समाधान हो जाएंगे, सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तब तो आप भगत बनोगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा है कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक अध्यात्म ज्ञान पर स्थिर होगी, परमात्म ज्ञान पर स्थिर होगी, तब तो तू योगी बनेगा। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा है कि, अब देखिएगा थोड़ा आपके रूबरू कराते हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 53 में क्या लिखा है
कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अब गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में क्या कहा कि अर्जुन, जिस प्रकार बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत व्यक्ति की आस्था छोटे जलाशय में रह जाती है, यानी बहुत बड़ी झील मिल जाने पर, पहले जिसमें श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान बोला गया था उस समय पूरे विश्व में सभी मानव इन सरोवरों के किनारे ही बसा करते थे, तालाबों के किनारे बसा करते थे, उसी से पीते थे, उसी से नहाते धोते थे, स्वच्छ जल होते थे, वर्षा खूब होती थी, वृक्ष बहुत ज़्यादा होते थे और वृक्षों पर वर्षा होकर के जड़ी बूटियाँ के साथ जल इकट्ठा हो, जड़ी बूटियों पर वर्षा होकर के वो जल बहुत ही अच्छा निर्मल और निरोगा होता था। वो एक तालाब, सरोवर या झील का रूप धारण कर लेता था और सभी उस पर आश्रित व्यक्ति जो भी जहाँ बसा है, यदि कोई छोटे जलाशय पर बसा है तो उसके लिए वो जलाशय उसका जीवन दाता है, उसके आश्रय वो जी रहा है। और उस छोटे सरोवर में, छोटे जलाशय में, छोटे तालाब में 1 वर्ष वर्षा नहीं होती है तो उसका जल सूख जाता है, तो उस पर आश्रित व्यक्ति दुखी हो जाते हैं, उनको त्राही त्राही मच जाती है और वो विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा उस पर आश्रित व्यक्तियों को भी पता होता है कि यदि वर्षा नहीं हुई 1 वर्ष तो अकाल गिर जाता है और अकाल में सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में प्राणी मर जाते थे। अब गीता अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 46 क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहते हैं कि उन व्यक्तियों को जो उस छोटे जलाशय पर आश्रित हैं और उनको कहीं आसपास पता लग जाए कि वहाँ बहुत बड़ी झील है, सरोवर है और जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जल उसका समाप्त नहीं होता, तो वो व्यक्ति तुरंत उस छोटे जलाशय को त्याग और उस सरोवर, उस झील के किनारे जाकर जाना पसंद करेंगे, तुरंत चले जाएंगे। अब ये क्या बताना चाहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता हमें एक निर्णायक ज्ञान दे रहे हैं, ये पवित्र सदग्रंथ ये बताना चाह रहे हैं इसके अंदर कि जब आप, जैसे आप जिन भगवानों पर आश्रित हैं, श्री विष्णु जी, श्री शंकर भगवान जी या अन्य देवी देवता, कोई माता और मसानियों पर, अब जो माता और मसानियों पर है वो तो बहुत नमन सत्र की कहानी होगी। ये 3 देवता माने जाते हैं, श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शिव जी तमगुण। जो इन तक आश्रित हैं तो इनकी क्या स्थिति है, वो कितने सुखी हैं, कितने सुरक्षित हैं। और इनसे ऊपर जिनकी बुद्धि उठी है, अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर माना करते थे, वो कहते थे हम ब्रह्म पूजा करते हैं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करते। तो ब्रह्म क्या स्थिति है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कौन है, किसको ब्रह्म कहते हैं? इस ब्रह्म से ऊपर परमात्मा से अतिरिक्त, कबीर भगवान से अतिरिक्त आज तक हमें कोई बताने वाला नहीं आया था। और परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से ये नकली संत, ये नकली पंथ, राधा स्वामी वालों ने सारी नकल करके और झूठी उसकी अपने सत्र का जो उसको परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को भी उलझा दिया अपने गलत अनुभव के कारण। तो उस सारे उलझे हुए अध्यात्म ज्ञान को फिर से सेट करने के लिए इस दास को भेजा है कबीर भगवान ने, उस परम अक्षर पुरुष ने। और उसके विषय में परमात्मा ने, कबीर साहब ने कहा कि 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे
उलझ जाए ना दूजी बार। तो अब अध्यात्म ज्ञान को ऐसा सुलझा दिया दास ने कबीर परमात्मा की रजा से, उनके द्वारा दी गई बुद्धि और उनके द्वारा दिए गए सूक्ष्म वेद के ज्ञान से। अब ये कलयुग में अध्यात्म मार्ग को कोई उलझा नहीं सकेगा, भक्ति कोई करियो चाहे ना करियो। और भक्ति करेंगे क्योंकि भक्ति के लिए तो सभी हम बढ़ते चले गए। पहले हम हिंदू बने, फिर ईसाई बने, फिर मुसलमान बने, फिर सिख बने। हम भगवान के लिए बढ़ते जा रहे हैं। अब राधा स्वामी बने, कोई निरंकारी बने। तो ये हम क्यों बने? क्योंकि परमात्मा के लिए डिवाइड हुए हम। अब फिर एक होंगे जब ज्ञान एक हो जाएगा, भगवान एक सामने आ जाएगा, हम फिर से एक होंगे। हम मानव हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। ये आपके एक दिन हृदय में जगह बन जाएगी इसकी सच्चाई के साथ। एक तो फॉर्मेलिटी होती है, सच्चाई के साथ आप इसको स्वीकार करोगे कि हम भिन्न नहीं हैं, हम यहाँ के वासी नहीं हैं, हम सतलोक के रहने वाले। अब जो प्रसंग चल रहा है, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा है कि छोटे जलाशय पर कोई आश्रित व्यक्ति है और उसको बहुत बड़ा जलाशय यानी झील प्राप्त हो जाती है, तो उस बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसा प्रयोजन रह जाता है, ठीक इसी प्रकार उस परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत, उस परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत, उस परम अक्षर ब्रह्म की यथार्थ मार्ग के, उस अध्यात्म मार्ग की प्राप्ति के उपरांत इन छोटे भगवानों में, अन्य भगवानों में जैसी आस्था रह जाएगी, ऐसी आस्था रह जाएगी जैसे छोटे जलाशय में रह जाती है बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत। अब कैसे? जैसे कोई छोटे तालाब पर आश्रित था, उसका अच्छा जल था, स्वस्थ जल था, स्वच्छ जल था, और उससे अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था, सफिशिएंट नहीं था। उसको मालूम था एक वर्षा नहीं हुई तो त्राही त्राही करके सहपरिवार नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वो जल खराब नहीं था, लेकिन पर्याप्त नहीं था। और जब वो झील मिल जाती है, वो जल वैसा, उससे भी स्वस्थ है, वो ऐसा ही है, लेकिन वो पर्याप्त है। तो छोटे जलाशय को त्याग कर तुरंत उस दूसरे बड़े जलाशय पर वो व्यक्ति आश्रित हो जाता है। तो इसी प्रकार जब हमें उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष की जानकारी होगी और उसकी महिमा का पता चलेगा कि उस परमात्मा की भक्ति और उसकी शरण में आने से हमें क्या क्या लाभ होंगे, और ये भगवानों पर जिन पर हम आश्रित थे उनकी क्या स्थिति है, तो कहते हैं आपकी आस्था फिर इनमें उतनी ही रह जाएगी जैसे बड़े जलाशय के उपरांत प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में रह जाती। वो छोटे जलाशय बुरा नहीं लगता, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए उसको त्याग देना ही वो उचित समझता है। ठीक इसी प्रकार इस अध्यात्म मार्ग को गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 ने समझाने की चेष्टा की है। देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 का ये देखिए, गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर ये 46। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है। अब इनकी तो बुद्धि ब्रह्म तक थी। ये अनुवादक हैं, ये कहता है कि ब्रह्म को रह जाता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अब वेदों में नहीं, अभी अनुवाद तक में करना आया ही नहीं, इनको अकल थी नहीं कि ये वेद, ये ज्ञान बोल कौन रहा है, इनको ये नहीं मालूम था आज तक। इसका ये अर्थ बनता है कि जब परमात्मा जैसे छोटे जलाशय पर आश्रित व्यक्ति को सब ओर से परिपूर्ण जलाशय यानी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट बहुत बड़ा मिल जाता है, तो उसका उतना ही प्रयोजन रह जाता है जैसे ये न ब्रह्म लिखा है वो परम अक्षर ब्रह्म है। उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के उपरांत के ज्ञान के उपरांत इन छोटे देवताओं में जैसे आस्था जीव का प्रयोजन रह जाता है, ऐसा ही
रह जाता, जैसे बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में रह जाता है। अपनात्माओं, सबसे पहले हमने ये देखना होगा कि परमात्मा को कैसे पहचाने। अब पहचान किसी, हमने भगवान की पहचान, परमात्मा हमने सुना कहाँ से? हमारे धर्मगुरुओं से। हमारे धर्मगुरु क्या बताते थे कि हम वेदों से ज्ञान दे रहे हैं, हम श्रीमद् भगवत गीता से आपको बता रहे हैं, हम पुराणों से आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो आज तक हम हिंदू धर्म में जन्मे प्राणी अपने इन सदग्रंथों को सत्य मानते आ रहे हैं कि हमारे धर्मगुरु पुराणों से, गीता से और वेदों से, पवित्र सदग्रंथों से, इन्हीं से हमें ज्ञान बताते आए। उस समय हम शिक्षित नहीं थे, हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे। शिक्षा प्राप्त करने का केवल एक वर्ण को अधिकार था, ब्राह्मणों को, और समाज ने उन ब्राह्मणों को ये छूट दे दी थी कि आप इन वेदों को, सदग्रंथों को समझो और फिर समझकर हमें बताओ, फिर हम जो इनमें मार्गदर्शन है हमें समझाओ, हम फिर उसी तरह अपना जीवन निर्वाह करें और उसी तरह हम भी परमात्मा की भक्ति करें। और उसके लिए उनको फ्री छोड़ दिया कि हम तुम्हें दक्षिणा दिया करेंगे, आप अपना निर्वाह भी चलाओ उनसे और सदग्रंथों को अच्छी गहनता से जानो और फिर हमें बताओ। वो टीचर बनाए थे। अब उन धर्मगुरुओं ने जैसा ज्ञान समझा वो भी आपको प्राप्त है। आपको कैसा बता रखा है? ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वेश्वर, इनके कोई माता पिता नहीं, इनकी कोई जन्म मृत्यु नहीं होती, ये सर्वेश्वर हैं। और कुछ एक ने क्या बताया कि ब्रह्म सुप्रीम पावर है, ब्रह्म। अपने आत्माओं, ये तो बच्चों की व्याख्या थी, अनजान बालकों की दंत कथा, लोक वेद सुना सुनाया अज्ञान भरा हुआ था ये सारा। अब पहले तो आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, इनके माता पिता हैं। विशेषकर हिंदू धर्म कंप्लीटली इन दो देवताओं पर आश्रित है, श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी। उसके बाद तो फिर जैसे भी हमें ज्ञान मिलता गया, बिखरता गया, कोई हनुमान पूज रहा है, कोई शेरा वाली का चिपट रहा है, कोई और काली माई का ही लगा हुआ है पूजा में, और फिर और नीचे सत्र में आगे हम खेत अपने कहीं 4 ईंट लगाई उसमें मत्था टेकन लाएंगे, या कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बना कर वहाँ परमात्मा खोजने लगे। लेकिन मुख्य रूप से हिंदू धर्म के लोग श्रद्धालु श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी को सुप्रीम मानकर पूजते रहे। और हमें ये बताया गया था इनके कोई माता पिता नहीं, केवल ब्रह्मा जी की मृत्यु बताते थे। आयु फिक्स थी कि 100 वर्ष की आयु होती है, फिर अपने आप पैदा हो जाता है। और ये तीनों देवता स्वयंभू हैं, ऐसी बकवाद सुना रखी थी हमारे को। अब हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, उनकी जीवनी क्या बताती है, उनकी इतिहास क्या बताता है, जिन सदग्रंथों को हम सत्य माना करते थे। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत 3रा स्कंद, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, इसके ये सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये यहाँ से प्रकाशित है, मुद्रित और प्रकाशित। ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। गीता भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, बिल्कुल 2 मिनट में सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 123 पृष्ठ पे ये 3रा स्कंद।
भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। जिस समय दास आपको श्रीमद् भगवत गीता में यह सिद्ध करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा से हुई है और गीता में वर्णित है, उस समय प्रकृति शब्द आपका काम आओगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता के अंदर 2 प्रकृति बताई है, एक तो जड़ जैसे ये अग्नि वायु हवा आदि, और एक चेतन ये दुर्गा प्रकृति है। तो इसलिए कहते हैं तुम आप ही प्रकृति हो। और फिर भगवान शंकर क्या कहते हैं देखिएगा, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला, क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपनात्माओं, इस पवित्र पुराण के चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। तीसरा ये हो गया कि प्रकृति दुर्गा इनकी माँ है। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 5वां ये हो गया कि ये भगवान केवल वर्क डन दे सकते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? भक्त अनिल दास। सर कहाँ से हैं आप? सर सीतामढ़ी जिला बेलसन थाना गांव दयानगर से है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 2013-11 नवंबर को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जो संसार में अपने समाज में जो लोकाचारी भक्ति चल रहा था, देवी देवताओं को पूजा, अन्य देवी देवताओं को पूजा में वही साधना कर रहा था। तो वो सारे पूजा करते करते भूत प्रेत के बाधा हमारे घर में एनी टाइम बना रहता था। वो पूजा करते 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 मेरे 12-13 साल की लड़की थी, एक लड़की थी, वो डेट कर गई। डेट करने के बाद मुझे सारे देवी देवताओं पर मुझे विश्वास उठ गया कि ये सारे देवी देवता पूजा करते हुए, इन सारे पूजा करते समय हमारे लड़की को बचा नहीं पाए, तो फिर कैसी साधना है, कैसी भक्ति है ये, कैसे हम करते हैं ये। फिर सर ये मेरे मन में ख्याल उठता था बार बार कि ये देवी देवता अगर ये अगरबत्ती जलाने से, फूल चढ़ाने से यदि प्रसन्न होते हैं और लाभ देते हैं, तो फिर ये फूल माली फूल बेचते क्यों हैं? अगरबत्ती फैक्ट्री वाले अगरबत्ती बेचते क्यों हैं? तो बेचना ही नहीं चाहिए उनको। जब परमात्मा उनसे यदि प्रसन्न होते तो बेचते ही नहीं कोई। मेरे मन में बार बार ख्याल आता था बार बार। तो ऐसे करते 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 मैं एक बार, मेरा धंधा जो है गोलगप्पे का है, गोलगप्पे में बेचता था। बेचते बेचते मैं चला गया किसी एक गाँव में, वहाँ पर एक शिव चर्चा चल रहा था हमारे गाँव में। शिव चर्चा का बहुत बड़ा प्रचलित है शिव चर्चा का। उसमें लोगों ने हमें पकड़ के ज़बरदस्ती उसमें जुड़वा दिया शिव चर्चा में। और शिव चर्चा में जुड़वाने के बाद मैं अपने गांव में आया, तो अपने गांव में एक संत रामपाल जी महाराज जी का एक शिष्य मिले और उन्होंने हमसे पूछा कि आप शिव चर्चा में जुड़े हैं? हाँ सर जुड़े तो हैं। तो आप बताइए ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता कौन है? सर हम तो नहीं बता सकते हैं।
तो उन्होंने बताया फिर आप जुड़े कैसे? हम कहे वहाँ पे गए थे बेचने के लिए, लोगों ने मुझे धर पकड़ के बना दिया, बन गए। तो बोले कि नहीं, आप पहले जानिए फिर मानिए। उनसे मेरा डिस्कस बराबर होता चला गया। तो उन्होंने ज्ञान का किताब हमको दिए लाकर, और उन किताब को पढ़े। सारी रात हम दोनों पढ़ते चले गए। उसमें अजीबो अजीब बात सब लिखा, अब मेरे अंदर चुभता चला गया। अष्टांगी क्या होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता क्या होता है, सृष्टि रचना पारा भगत जी, मेरा तो कलेजा हिल गया। और उसमें दारू के बारे में जो लिखा हुआ था, मैं दारू बहुत पीता था, और दारू पी के मैं बहुत अपने पत्नी को बहुत पीटता भी था। और दारू छोड़ने के लिए मैं जो है नशा मुक्ति केंद्र पर खुद चल के गया था नशा छुड़वाने के लिए, लेकिन वहाँ से 5 पुड़िया दिया था दारू छोड़ने के लिए। 5 पुड़िया 5 दिन का ही कोर्स था, और खाना था 90 दिन, 3 महीने खाना था। किताब पूरा पढ़ लिए। तो हम अपनी पत्नी को कहें कि देखो, मैं आज के बाद मांस मछली नहीं खाऊंगा, न ला कर दूँगा, अब तू खाएगी तो मैं मना भी नहीं करूँगा, ये मेरा फैसला है। तो उन्होंने बताया कि अगर आप सुधर जाइएगा तो दुनिया सुधर जाएगा। फिर उसके बाद जो है ना 11 नवंबर 2013 को हम सतलोक आश्रम बरवाला परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, उनसे दीक्षा लिए। दीक्षा लेने के बाद मेरी सारी बुराइयाँ खत्म हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर, नाम दीक्षा लेने से पहले ही मैंने एक जो है ना परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से विनती किया था। मेरे ज़मीन विवाद था गांव में, मेरे गांव में ज़मीन विवाद हो गया था। तो सारे गांव एक तरफ हो गया था, जबकि मेरा सच्चाई था, मेरा ज़मीन हकीकत में था, और सारा समाज एक तरफ हो गया, मैं अकेला एक तरफ हो गया। ये 2012 की बात है। मैं उस समय परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनता था। तो उनसे मैं कहा कि परमात्मा, आप सच्चे परमात्मा हो तो आप जो है ये मैटर जो आप सुलझा दीजिए, मैं आपका दास बन जाऊँगा मालिक। मालिक ने वो मैटर, पूरा समाज एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ, मेरा फरीक उरीक मेरे जो भी है रिश्तेदार, कोई भी मेरे साथ नहीं था, बस मैं अकेला था। परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आके, और जो है ना उनसे दीक्षा लेने से पहले ही मुझे लाभ हो गया। दूसरा लाभ हुआ कि आध्यात्मिक लाभ हुआ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा मोक्ष कैसे होगा, ये लाभ हुआ। और तीसरा लाभ हुआ कि हमारी पत्नी को पीत की थैली में डॉक्टर ने 6 mm का पत्थर बता दिया था। ये रिपोर्ट है, और ये इतना मशहूर डॉक्टर है। ये डॉक्टर है, इनका नाम सब इसमें लिखा हुआ है, और ये घेरा लगा रखा है इसमें, पीत की थैली का 6 mm का पत्थर बता रखा था। तो उन्होंने जांच के लिए लिखा, जब ये जांच से पहले बताया कि 6 mm का पत्थर है। और मेरे साथ में जितने भी पेशेंट को उन्होंने बताया था कि इस लक्षण का, उस सबको पत्थर निकला ही निकला। फिर हम अगर रिपोर्ट तैयार करवाया, तो रिपोर्ट तैयार करने के बाद हम टेंशन में पड़ गए कि हम तो दीक्षा लिए हुए हैं, और मालिक संत रामपाल जी महाराज जी से, और मेरे ही अगर ऐसे होने लगे तो अन्य आदमी को क्या होगा। फिर जाके हम जांच करवाए। जांच करवाने के बाद रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गए। तो फिर वहाँ पर नर्स कहती है कि अरे आपको तो एडमिट करना है, भर्ती करना है, आप कैसे ऐसे खड़े हो गए। हम कहे सर, आप तो रिपोर्ट तो देखिए कम से कम, फिर हम आपको भर्ती भी करेंगे। रिपोर्ट देखा, रिपोर्ट देने के बाद डॉक्टर ने बताया कि कुछ नहीं है, तो ब्लड का कमी है बस थोड़ा सा। डॉक्टर ने पथरी बताया था, तो पथरी जो है ना परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने बगैर ऑपरेशन का ही वो ठीक कर दी। नशा तो मैं बहुत करता था, दारू पी कर अपनी पत्नी को बहुत पीटता था। जो दीक्षा लेने के बाद, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद नशा भी छूट गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, और वो दर्शक भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? सर, चैनल पर परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, एक पीली पट्टी आती है, उस पर सारे नंबर दिए गए होते हैं। उस नंबर पर फ़ोन करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर पर जाकर उनके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।